तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन पांडे और आज मैं आप सबको इमरजेंसी प्रोविज़न्स का एक दूसरा जो टॉपिक है जिसका जो कि है प्रेसिडेंशियल रूल, उसके बारे में आज पूरा विस्तार से जानेंगे कैसे क्या होता है। तो बने प्रेसिडेंट रूल का जो आर्टिकल होता है 356 का, आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि सेंटर जो है पूरी तरीके से स्टेट पर अपना कंट्रोल कर लेती है। प्रेसिडेंट रूल को हम और भी नाम से जानते हैं जैसे कि स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी स्टेट प्रेसिडेंट्स रूल को ही कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो है प्रोक्लेम होता है आर्टिकल 356 के अंदर दो ग्राउंड्स पर। पहला ग्राउंड होता है, पहला जो आर्टिकल होता है 356 खुद होता है, उसके तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है, और दूसरा जो होता है 365 होता है, जो 365 के तहत भी प्रेसिडेंट रूल लगता है। लेकिन आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति जो है वह प्रोक्लेमेशन इशू तभी करते हैं जब गवर्नर जो है स्टेट का क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि इस राज्य में आप इमरजेंसी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाइए। लेकिन आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेमेशन करते हैं प्रेसिडेंट्स रूल का। किस बेसिस पर? तो इन अकॉर्डेंस विथ उस बेसिस पर कि जो स्टेट है वह सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट इस बेसिस पे लगा सकते हैं कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल को फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहा है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, जब यह प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट रूल जब जिस दिन लागू होता है उसके 2 महीना के अंदर क्या होता है, क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूवल होना चाहिए उस प्रेसिडेंट्स रूल को। फिर उसके बाद क्या होता है कि यदि जब यह प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेम हुआ, मतलब लागू हुआ, और उसी टाइम क्या होगा कि यदि लोकसभा डिसॉल्व कर जाए, लोकसभा भंग हो जाए, खत्म हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए, तो क्या होता है ऐसे कंडीशन पर कि जो लोकसभा का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब दोबारा से वो बनेगा, उसके 30 दिन के अंतराल तक यह जो है प्रेसिडेंट्स रूल चलेगा, कंटिन्यू करेगा। उसके बाद क्या कहता है कि इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ, और यदि यह जो प्रेसिडेंट रूल है दोनों हाउसेस के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया जाता है, तब यह जो है 6 मंथ तक स्टे करता है, कंटिन्यू करता है। प्रेसिडेंट रूल जो है मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, 6 मंथ के प्रत्येक 6 महीना के अप्रूवल मिलने के बाद। हाउएवर वहीं जो है लोकसभा डिसॉल्व हो जाए 6 मंथ्स के उसके बीतने के बाद अंतराल पे ही, तो क्या होगा कि जब लोकसभा का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके 30 दिन के अंतराल तक क्या होगा कि यह प्रेसिडेंट रूल जो है कंटिन्यू करेगा। और यह जो रिजोल्यूशन, अप्रूवल का रिजोल्यूशन है, वह सिंपल मेजोरिटी से पास होता है किसी भी पार्लियामेंट के हाउस से। लेकिन एक इसमें इशू ये आता है कि 44वां अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है क्या इंट्रोड्यूस करता है, एक नया प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें कि यह जो पार्लियामेंट का शक्ति है जो कि 6 महीना पर अप्रूवल देकर प्रेसिडेंट्स रूल को बियॉन्ड कर सकता है, वह उसको रोक देता है। और क्या करता है कि यह जो प्रेसिडेंट रूल है 1 साल के बाद यदि आपको एक्सटेंड करना होगा तो 2 कंडीशंस फुलफिल्ड करने पड़ेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा कि यदि वह नेशनल इमरजेंसी यदि पूरे देश में लगा हुआ, पूरा इंडिया में लगा हुआ है, या पूरे इन द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, यदि राज्य के किसी स्टेट में लगा हुआ है, तब वह 1 साल से एक्सटेंड करना होगा, तभी वह पार्लियामेंट का अप्रूवल लेगा। और नहीं तो इलेक्शन कमीशन द्वारा यह सर्टिफाइड किया जाएगा कि जनरल इलेक्शन जो है किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव में वह हेल्ड नहीं हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ इट्स डिफ़िकल्टी। इसका मतलब कि यह जो इलेक्शन कमीशन है वो सर्टिफाई करेंगे कि यह इमरजेंसी के कारण किसी तरह का डिफ़िकल्टी नहीं है किसी के स्टेट असेंबली के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में। तब इस 2 कंडीशन के बाद ही यह जो है 1 साल से ज़्यादा के लिए प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड कर सकता है।
और यह प्रेसिडेंट रूल का जो रिवोकेशन है, खत्मा है, वह प्रेसिडेंट के द्वारा ही हो जाता है बिना किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल के। प्रेसिडेंट्स रूल के कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स क्या क्या हैं। तो पहला रिजल्ट ये है कि प्रेसिडेंट जो है क्या करते हैं, जितने भी पावर्स और फंक्शंस जो हैं स्टेट के, वह क्या करते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं। किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। और या जो जितने भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जैसे IAS IPS जितने भी हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं स्टेट में, उनके थ्रू प्रेसिडेंट अपना कंट्रोल करते हैं। वह जो है दूसरा क्या है कि वह जो है डिक्लेयर कर सकते हैं पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, जो कि एक्सरसाइज किया जाता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर का भी जितना शक्ति है वह पार्लियामेंट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाएगा, वह डिक्लेयर करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। ही कैन टेक ऑल, वो प्रेसिडेंट जो है तीसरा स्टेप में ये करते हैं कि जितने भी दूसरे नेसेसरी स्टेप्स हैं, जिसमें कि इंक्लूडिंग है कौन कौन सा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि रिलेटेड है किसी भी बॉडी या अथॉरिटी से जो कि स्टेट में है, उसको उसके सस्पेंशन मतलब कैंसिलेशन के लिए भी स्टेप ले सकते हैं। देयरफॉर इसीलिए जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है राज्यों में, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं, हटा देते हैं जितने भी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको। उस समय क्या होता है कि स्टेट का जो गवर्नर होता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पर अपना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। किसके हेल्प से? विथ द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। राज्य के चीफ सेक्रेटरी के सहायता से गवर्नर जो है राज्य पर कंट्रोल करता है। इसी के कारण आर्टिकल 356 को हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है पूरी तरीके से क्या करते हैं, स्टेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है किसी भी राज्य पर, तो क्या होता है कि जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव के जितने भी बिल्स हैं या बजट हैं, वह उसको कौन पास करता है? तो पार्लियामेंट पास करता है। जब स्टेट लेजिस्लेचर इज दस सस्पेंडेड, जब सस्पेंडेड हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटर प्रेसिडेंट के द्वारा, जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा, तो उस समय जो है पार्लियामेंट के पास यह शक्ति होता है कि कोई सा भी नियम कानून स्टेट के लिए क्या कर सकता है, वह बना सकता है, डेलीगेट कर सकता है प्रेसिडेंट के निर्देशन पर। और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम, और कोई भी दूसरा अथॉरिटी जो कि स्पेसिफाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट कर सकता है। सेकेंड और क्या चीज़ है कि पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन, जब पार्लियामेंट यदि ना हो उस कंडीशन में, तो प्रेसिडेंट जो है अपना कोई सा भी नियम को बना सकते हैं या इम्पोज कर सकते हैं किसी भी ड्यूटीज़ को, या ऑर्डिनेंस भी प्रेसिडेंट बना सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन ऑथोराइज व्हेन द लोकसभा, जब लोकसभा अधिवेशन में नहीं रहता है तब प्रेसिडेंट क्या है, ऑथोराइज्ड हैं जितने भी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड के जितने भी एक्सपेंडिचर करना होता है वो ऑथोराइज है करने के लिए, पेंडिंग इन इट्स सैंक्शन बाय द पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रोमुलगेट करते हैं व्हेन द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है तो वह प्रेसिडेंट जो है अपने खुद पे ही ऑर्डिनेंस बना देते हैं किसके, स्टेट के लिए। और जो भी नियम या कानून प्रेसिडेंट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट रूल के दौरान बनाया जाता है, तो वह जो है कि नियम कानून क्या रहता है, प्रेसिडेंट रूल के रिवोक खत्म होने के बाद भी यह कंटिन्यू रखता है। बस क्या किया जाता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसके पास री इनेक्टमेंट के लिए, उसमें बदलाव के लिए या कुछ अल्टर करने के लिए उसके पास बस सहमति के लिए भेजा जाता है, बाकी वह ऐसे ही कंटिन्यू रहता है जो भी इनेक्टमेंट या कोई भी नियम कानून यदि पास हुआ होता है तब। आर्टिकल 356 का जो है 1950 से लेकर अभी तक 125 बार इम्पोज हो चुका है, और यह जो है आर्टिकल 356 ऑन एन एवरेज एक साल में दो बार भी इम्पोज हो चुका है। पहले तो यह प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया जाता था आर्बिट्रेरी मैनर के लिए, पॉलिटिकल रीजंस के लिए, पर्सनल खुद के कुछ रीजंस के लिए, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था इंदिरा गांधी के सरकार के समय में। तो इसीलिए आर्टिकल 356 जो है वो एक सबसे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल रहा है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी रहा है। और यह प्रेसिडेंट रूल जो है पहला बार पंजाब में 1951 में लगाया गया था। तो चलिए
चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अब अगले किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और चलिए, जय हिंद, जय भारत। अब मैं अगले किसी ऐसे ही एपिसोड में आप सबको और भी जानकारियाँ दूंगा। तब तक के लिए चलिए, जय हिंद।